हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 एंड कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। 1937 के जो भी प्रांतीय चुनाव हुए उसके बाद कांग्रेस का जो शासन रहा प्रोविंसेस में, तो उसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें। नाउ स्टार्ट करते हैं। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे वो फर्स्ट मेजर इलेक्शंस थे जो किसके अंडर हुए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये इलेक्शन हुए थे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है मैंने पूरी वीडियो अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो 1935 का एक्ट आया था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था 1935 में और ये एक्ट फोर्स में आया था 1937 में। अब ये एक्ट जो था कुछ मल्टीपल सोर्सेज के ऊपर बेस्ड था। वो क्या क्या थे, एक था साइमन कमीशन रिपोर्ट और रिकमेंडेशन ऑफ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, व्हाइट पेपर एंड रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी। इन 4 बेसिस के ऊपर जो है इस एक्ट को तैयार किया गया, प्रिपेयर किया गया। और इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आपने पढ़ लेने हैं। इसमें एक फीचर था कि प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बना दिया, प्रोविंसेस से डिआरकी सिस्टम खत्म कर दिया और वहाँ पे जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस कर दी। और दूसरा था कि जो है इस एक्ट के तहत वोटिंग राइट्स को भी बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1936 में। उस अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि ये क्या करेंगे, प्रोविंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 1937 में क्या हुआ, इलेक्शन हुए। कांग्रेस ने जो है रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और हमने ये पढ़ा कि इसमें जो है वोटिंग राइट्स को बढ़ा दिया गया था, 3 to 14% कर दिया गया। अब ये जो इलेक्शन हुए थे ये 11 प्रांतों में हुए थे। ठीक है, कौन कौन से थे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। ठीक है, तो 11 कौन कौन सी प्रांतें थी वो आपने याद कर लेनी है। यहाँ पे फ्रंटियर है, मैंने ई कर दिया है, आपने एफ कर देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, जब ये इलेक्शन हुए तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। टोटल 1500 सीट्स में से 758 सीट जो थी वो कांग्रेस की बनी। अब 3 ऐसी प्रोविंसेस थी जिसमें जो है कांग्रेस की मिनिस्ट्री नहीं बनी। तो कौन कौन सी थी, बंगाल, पंजाब एंड सिंध। तो आपने याद रखना है बंगाल में कौन सी पार्टी है, अंडर मुस्लिम लीग। पंजाब में अंडर मुस्लिम लीग, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, सिंध में अंडर सिंध यूनाइटेड पार्टी। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का जो है फैसबो सेशन हुआ 1937 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है। और ये जो था पहला ऐसा सेशन था कांग्रेस का जो विलेज में हुआ था। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस का कौन सा सेशन था जो विलेज में हुआ था, तो आपने याद रखना है फैसपुर सेशन। ओके, इसकी अध्यक्षता किसने की, जवाहरलाल नेहरू ने की। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था 1936 में, जिसकी अध्यक्षता भी जो थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब लार्ज नंबर ऑफ पीसेंट पार्टिसिपेट इन दिस सेशन। ठीक है, इस अधिवेशन में जो है बहुत सारे किसानों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसमें जो थे धनानाजी चौधरी एंड साने गुरुजी, ये 2 ऐसे पर्सन थे जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था इस सेशन को ऑर्गेनाइज करवाने में। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा ये आपने याद रखना है और साथ ही साथ इनको लिखते भी रहिए। अब ये जो सेशन हुआ था आईएनसी का, इसमें डिमांड क्या थी, द वेलफेयर ऑफ द पेसेंट, किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना, टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय पर कराधान, कोऑपरेटिव फार्मिंग, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पेजेंट यूनियन, किसान यूनियनों को मान्यता देना, रिड्यूसिंग लैंड टैक्स में 50% की कमी, इंश्योरिंग अ मिनिमम वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। ये सारी इसमें डिमांड्स रही थी। तो यहाँ तक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कांग्रेस रोल इन प्रोविंसेस आफ्टर द 1937 इलेक्शन। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी। कितने प्रांतों में बनी थी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी थी। तो कांग्रेस ने जो है उन प्रांतों में कब तक रूल किया था, तो इन्होंने कब तक किया था, 2 ईयर्स तक जो है कांग्रेस ने उन प्रांतों में रूल किया, टोटल 28 मंथ्स तक। कौन कौन से प्रांत थे,
और वहां पे जो है कांग्रेस के पीएम कौन थे। बॉम्बे में थे बीजी खेर, यूनाइटेड प्रोविंस में थे गोविंद बल्लभ पंत, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा में हरे कृष्णा मेहता, सेंट्रल प्रोविंस में डॉक्टर खरे, बिहार में श्री कृष्णा सिन्हा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो थे वो थे डॉक्टर खान साहब। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्राम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री। कांग्रेस मिनिस्ट्री के क्या क्या प्रोग्राम्स रहे, इन्होंने क्या क्या परफॉर्मेंस करी उसके बारे में। बैन ऑन न्यूज़पेपर एंड प्रेस रिस्ट्रिक्शन वर लिफ्टेड, इन्होंने न्यूज़पेपर पे बैन लगाया और प्रेस प्रतिबंध हटाया। टेनेंसी एक्ट पास इन यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स, इन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बिहार में टेनेंसी एक्ट पास किया। ठीक है, इसमें इस एक्ट में क्या था कि मनी लेंडर्स से टेनेंट्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, मनी लेंडर्स क्या होता है, वो व्यक्ति जो ज्यादा ब्याज पे जो है पैसा उधार देता था। ओके, फिर इन 1937 कांग्रेस गवर्नमेंट इन बॉम्बे अपॉइंटेड। ठीक है, 1937 में कांग्रेस ने बॉम्बे में अपॉइंट करी टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी, जिसमें क्या था, जिसमें जो है लेबर के मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। हॉलीडेज विद पे, अगर कोई वर्कर बीमार है तभी उसको पे करना। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, लीव विद पे ड्यूरिंग सिकनेस, अगर कोई वर्कर बीमार है तभी उसको पे करना। इन नवंबर 1938 द कांग्रेस गवर्नमेंट इन बॉम्बे इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट टू अवॉइड स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ये बोल रहे हैं कि 1938 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने बॉम्बे में एक एक्ट लाया, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट। और ये एक्ट क्यों लाया था, स्ट्राइक्स और तालाबंदी को अवॉइड करने के लिए। और बंगाल में अब क्या किया कांग्रेस ने, कांग्रेस सपोर्ट द स्ट्राइक्स इन जूट माइल्स। टेस्को वर्कर्स स्ट्राइक्स एट जमशेदपुर। ठीक है, टेस्को वर्कर्स की जो स्ट्राइक हुई थी जमशेदपुर में, टेस्को की फुल फॉर्म क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, उसमें जो है नेहरू और राजेंद्र एक्टेड एज द आर्बिट्रेटर बिटवीन टाटास एंड वर्कर, उसमें नेहरू और राजेंद्र ने टाटास और वर्कर्स के बीच जो है आर्बिट्रेटर का रोल निभाया। अब आर्बिट्रेटर क्या होता है, अ पर्सन हु सेटल एन आर्गुमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, इन दोनों के बीच इन्होंने सेटलमेंट करवाई। फिर है वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आई 1937 में। ऑन 31 जुलाई 1937 गांधी जी पब्लिश्ड एन आर्टिकल्स इन द हरिजन बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। ठीक है, इन्होंने बोला कि 31 जुलाई 1937 को गांधी जी का जो न्यूज़पेपर था हरिजन, उसमें उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया। उस आर्टिकल के बेसिस पे ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई 22 अक्टूबर 1937। इसको और क्या कहा गया, वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गांधी जी, और ये कहाँ पे हुई थी, वर्धा में हुई थी, इसीलिए इसका नाम वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी कहा गया। फिर इसमें और क्या था, फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन फॉर 7 years थ्रू आउट द नेशन। इन्होंने बोला कि पूरे देश भर में जो है 7 साल के लिए फ्री और अनिवार्य एजुकेशन होगी। मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, शिक्षा के माध्यम के रूप में जो है मातृभाषा का उपयोग किया जाएगा। एम्फेसाइज ऑन वोकेशनल एंड मैनुअल ट्रेनिंग एटसेट्रा, वोकेशनल और मैनुअल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कमेटी अंडर डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अपॉइंटेड टू फॉर्मुलेट द स्कीम ऑन द बेसिस एजुकेशन। अब इन्होंने क्या किया, इस स्कीम को फॉर्मुलेट करने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की, जो किसके अंडर की थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अंडर एक कमेटी अपॉइंट की। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट डिपॉजिट करवाई थी मार्च 1938 में। अब इसमें एक पॉइंट था कि नॉट एक्सेप्टेड बाय मुस्लिम। ठीक है, इस स्कीम को जो है मुस्लिम ने एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि इसमें कहा गया था कि नो प्लेस फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन दिस स्कीम। ठीक है, धार्मिक एजुकेशन के लिए जो है कोई जगह नहीं है, इसीलिए इन्होंने मुस्लिम्स ने इस स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपके कोई फ्रेंड जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।